किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि हमारी जो फसल है उसकी जो पत्तियां हैं पीली पड़ रही हैं। तो देखिए, फसलों में पीलापन के, पत्तियां पीले होने के, उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनको वन बाय वन समझने वाले हैं। देखिए, कमेंट में जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। या तो आपकी क्रॉप को देखा जाए, प्लांट को देखा जाए, उसके अकॉर्डिंग बताया जा सकता है कि हाँ, इसकी वजह से जो पत्तियां हैं वो पीली हो रही हैं। क्योंकि पत्तियों में पीलेपन के कोई एक कारण नहीं होता है, अनेक कारण होते हैं। तो उनको वन बाय वन इस वीडियो में हम समझेंगे, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि हाँ, ये कारण हमारी फसल के अंदर है। आप पौधे को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कारण है, तो उसको आप दूर करेंगे तो फसल की जो पत्तियां हरी भरी हो जाएगी और फसलों की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। हम वन बाय वन जो कारण है उनको समझेंगे। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जो आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, फसलों के अंदर पत्तियों का पीला होने का कारण, पहला जो कारण है वो हो सकता है कि पोषक तत्वों की कमी, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। अब न्यूट्रिएंट्स में जैसे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि हमारा बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है या आयरन है, तो ये आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दूसरा आता है हमारा जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और हमारा फास्फोरस है। तो ये भी हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी डिफिशियंसी, जिसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इनमें से किसी की भी कमी हो सकती है। तो इनकी कमी होती है तो पौधे में जो पीलापन है पत्तियों में वो देखने को मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यदि पौधे के अंदर आपकी जो क्रॉप है, आपका जो पौधा है, उसकी जो नई पत्तियां हैं उनमें पीलापन आ रहा है, तो वो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कोई भी आप ले सकते हैं, मल्टीप्लेक्स का क्रांति आता है और भी बहुत सारे आते हैं जिनमें ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो आप उसका स्प्रे करेंगे तो आपकी जो पौधे है की नई पत्तियां वो हरी भरी हो जाएंगी और ग्रोथ फिर से कंटिन्यू हो जाएगी। तो पौधे की जो नई पत्तियां हैं, ऊपर की पत्तियां, उनमें पीलापन आ रहा है, तो कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टॉनिक ला करके स्प्रे करें। और हो सकता है कि पत्तियों में नीचे से पीलापन आ रहा है, तो पत्तियों में नीचे से जो पीलापन आता है वो नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है। यानी कि उसमें जो नीचे की पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां हैं, वो सबसे पहले पीली होती हैं। तो देखिए, उसमें क्या है कि या तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी हो सकती है या मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है। नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों के अंदर क्या होता है कि पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ती हैं। लेकिन यदि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो जो पत्तियों के साथ साथ जो पत्तियां पीली हो रही है तो पत्तियों की वेन्स भी पीली पड़ जाती है, यानी कि पूरी पत्ती पीली पड़ती है। अगर नाइट्रोजन डिफिशियंसी है और मैग्नीशियम डिफिशियंसी है तो क्या होगा, जो वेन्स है वो ग्रीन रहेंगी और जो पत्ती है वो का अंदर का भाग है, यानी कि वेन्स के भीतर का भाग है पत्ती, वो पूरी पीली पड़ जाएगी। लेकिन जो वेन्स है, सिराएं हैं, वो ग्रीन रहेंगी, जैसा कि आप यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हैं। तो अगर सिराएं ग्रीन है, वेन्स ग्रीन है, पत्ती पीली पड़ रही है बाकी, तो समझिए मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है। और सिराएं भी पीली पड़ रही है, पत्ती भी पीली है, तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो पोटेशियम की डिफिशियंसी होती है उसमें क्या होता है कि पत्तियां किनारे से जलने लगती हैं, तो वो होती है पोटेशियम की डिफिशियंसी। और फास्फोरस की डिफिशियंसी में क्या होता है कि पुरानी पत्ती वो बैंगनी कलर की दिखने लगती है, तो वो समझिए कि वो फास्फोरस की डिफिशियंसी है। तो इनमें से आप ऐसे आइडेंटिफाई करके, अगर किसी पोषक तत्व की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, तो आप उसको पूरा करें तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसी से आपका जो पौधा है वो कंटिन्यू उसकी ग्रोथ आ जाएगी, पत्तियां फिर से हरी हो जाएंगी। या आपकी जो नई पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी, कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आते हैं हमारे, उसका किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टॉनिक का आप स्प्रे करें तो भी आपका जो ग्रोथ है वो फिर शुरू हो जाएगी। तो पहला हो गया कि हाँ, किसी पोषक तत्व की कमी के कारण जो पौधे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, तो उसका स्प्रे करके आप दूर कर सकते हैं। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स हैं आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जो हमारा एक प्लेलिस्ट है उसमें है क्रॉप न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी का, तो उसमें जा करके आपको डिटेल में बताया गया है एक एक जो पोषक तत्व है उसके बारे में कि उसकी कमी के लक्षण आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत आसान भाषा में आप आसानी से देख सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 है कि हो सकता है आपकी फसल के अंदर किसी सकिंग पेस्ट का अटैक हो, रस चूसक कीट का अटैक हो, जैसे थ्रिप्स का अटैक हो सकता है, व्हाइट फ्लाई का अटैक हो सकता है, माइट्स, एफिड्स। तो ये सकिंग पेस्ट जो होते हैं इनकी वजह से भी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ती हैं।
तो ये क्या काम करते हैं कि जो पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिसकी वजह से जो पत्तियों में पीलापन आता है। तो आप देखिए आपकी फसल में माइट्स का अटैक तो नहीं है, थ्रिप्स का अटैक तो नहीं है, व्हाइट फ्लाई तो नहीं है, एफिड्स तो नहीं है। यदि ये है तो फिर जो सकिंग पेस्ट के लिए, जो भी सकिंग पेस्ट हो, रक्षोषक कीट हो, उसके लिए स्प्रे दीजिए। जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो पत्तियों की जो हरापन है वो फिर से आने लगेगा, पत्ती हेल्दी हो जाएगी। तो दूसरा कारण हो सकता है किसी इंसेक्ट का अटैक। तीसरा कारण हो सकता है कि आपकी फसल के अंदर किसी फंगस का अटैक हो। पत्तियों के अंदर फंगस बहुत सारे डिजीज अटैक करते हैं, डाउनी मिल्ड्यू आता है, लेट ब्लाइट आता है, तो अर्ली ब्लाइट आता है। तो ये बहुत सारे डिजीज हैं जो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से भी पत्तियों में पीलापन आता है। तो उसमें अलग अलग स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो आप समझिए अगर ऐसा है तो फंगस के कारण है, तो वो आपको नज़र आ जाएगा, आप पहचान लेंगे आसानी से, क्योंकि उसमें अलग तरीके के जो स्पॉट्स हैं अलग अलग डिजीज में वो नज़र आते हैं। तो अगर फंगस की वजह से पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं तो फिर आपको वो स्प्रे देना होगा किसी फंजीसाइड का, जिससे जो फंगस है वो कंट्रोल हो। दूसरा हो सकता है कि आपकी फसलों के अंदर, जैसे आपकी फसल की जड़ों के अंदर जो फ्यूजेरियम है, फ्यूजेरियम एक फंगस होती है जिसको हम फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं। तो वो फ्यूजेरियम फंगस वो फसलों की जड़ों पर अटैक करती है, जिससे जो जड़ हैं वो गलने लगती हैं और पानी को, न्यूट्रिशन को लेना बंद कर देती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं अचानक से। तो उसका भी कारण हो सकता है कि जड़ों में कोई फंगस हो। तो जड़ निकाल कर आप देखेंगे तो यदि जड़ वाइट कलर की है तो समझिए हेल्दी है, अगर उसमें ब्राउन कलर की हो रही है तो समझिए इसमें फंगस का अटैक है। तो फिर आपको किसी फंजीसाइड का ड्रिंच देना पड़ेगा, उस फंगस को रोकना पड़ेगा, जिससे जो फ्यूजेरियम विल्ट है वो कंट्रोल हो, जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो आए और पत्तियां हरी भरी हों। तो कोई फंगस का अटैक के कारण भी जो पत्तियां हैं वो पीली होने लगती हैं। तो ये हमें जो कारण है, 4 कारण हैं, ये अगर इनको आप पहचान लें कि किस वजह से पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आप इनको पूरा करें। इंसेक्ट का अटैक है तो इंसेक्ट को कंट्रोल करें, रोग का अटैक है तो रोग को कंट्रोल करें, और या किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसको पूरा करें। तो जो पत्तियां हैं वो हरी भरी होने लगेंगी, और जिससे आपकी फसलों की जो ग्रोथ है वो अच्छी आ जाएगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा। कभी कभी देखिए जो जो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी यानी पोषक तत्वों की कमी जो है वो इस वजह से भी हो जाती है कि मान लीजिए आपकी सॉइल ड्राई है, आपकी मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी नहीं है। तो मिट्टी ड्राई होना भी, तो फिर क्या होता है कि जब मिट्टी ड्राई हो जाती है, थोड़े समय तक ड्राई रहती है हमारी सॉइल एकदम, तो वहाँ से भी जो हमारा पौधा है वो न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है। क्योंकि न्यूट्रिशन लेने के लिए पत्तियों को, जो हमारी सॉइल है, मिट्टी है, उसको नम होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, क्योंकि पानी के जरिए ही जो पौधा है पोषक तत्वों को लेता है। तो हो सकता है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आपकी ज़मीन ड्राई है, सूखे की स्थिति बन गई है, तो उस समय भी जो पत्तियों में पीलापन है वो देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए इमीडिएट आपको, यदि सॉइल ड्राई हो रही है तो इमीडिएट आपको सिंचाई करनी चाहिए, जिससे जो भी पोषक तत्व वो इजीली प्लांट को मिले और प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू हो और पौधे की जो पत्तियां वो हरी भरी हों। तो देखिए इनमें से जो भी कारण है उसको पहचान कर आपको वो उसी के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट है आपको देना पड़ेगा, तभी जो आपके पौधे की पत्तियां हरी भरी होंगी और आपका पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू आएगी। तो देखिए ये चीज़ बिना पौधे को देखे समझना बहुत ही मुश्किल है कि किस वजह से जो पत्तियों में पीलापन है वो आ रहा है। तो वो आप देख के आप पहचान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो जिससे आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। तो उम्मीद है किसान भाई जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।